नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के वित्तीय विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो बचत करने वाले कई लोगों से जुड़ा है और जो मेहनत की कमाई को बचाने में काफी मदद कर सकता है। तो चलिए इसी खूबसूरत बात से आज की चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए, जिंदगी की तरह ही हमारे पैसों से जुड़े सफर में भी कभी-कभी कुछ खट्टे मतलब अनचाहे पल आ ही जाते हैं। और यही बात हमें ले चलती है रमेश दा की कहानी की ओर। रमेश दा एक छोटे दुकानदार हैं और हाल ही में उन्हें अपनी वित्तीय चाय में कह सकते हैं कि एक खट्टापन महसूस हुआ। रमेश दा बहुत मेहनती इंसान हैं, दिन रात काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी बैंक पासबुक देखी तो कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी चिंता बढ़ा दी। वो हैरान रह गए, सोचने लगे कि भाई बैंक ने उनके फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से टीडीएस क्यों काट लिया, जबकि उनकी कुल आमदनी तो टैक्सेबल है ही नहीं। आखिर उनके पैसे कम कैसे हो गए? अब देखिए, ये जो अचानक से पैसे कटे, इसका सीधा असर उनके महीने के बजट पर पड़ा। दुकान के रोज के खर्चे, घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, सब पर एक तरह का दबाव आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रमेश दा के साथ हुआ। हेमेश्वर दा जो एक सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो भी अपनी बचत को लेकर काफी परेशान हो गए। मतलब दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जो मीठा ब्याज उन्होंने कमाया था वो इस टीडीएस कटौती की वजह से खट्टा कैसे हो गया। तो ठीक है, अब इसका हल क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए रमेश दा पहुंचे अपने बैंक और वहां मैनेजर साहब ने उन्हें एक बहुत ही आसान सा रास्ता दिखाया। मैनेजर ने उन्हें बताया फॉर्म 15G के बारे में। ये आप समझिए एक तरह का डिक्लेरेशन है, एक घोषणा पत्र। आप इसे बैंक में जमा करके बताते हैं कि आपकी कुल कमाई टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए प्लीज ब्याज पर टीडीएस ना काटा जाए। तो सवाल यह है कि फॉर्म 15G कौन इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, अगर उम्र 60 साल से कम है तो दो बातें हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और नई व्यवस्था में 4 लाख से कम। अब रमेश दा के मामले में देखिए, दुकान से उनकी कमाई थी 2,20,000 और एफडी से ब्याज मिला 40,000, यानी कुल आमदनी हुई 2,60,000। ये नई व्यवस्था की 4 लाख की लिमिट से कम है, तो वो इसके लिए पूरी तरह से योग्य थे। तो ये तो हुई रमेश दा की बात, उनकी मुश्किल हल हो गई। पर हमारे दूसरे किरदार हेमेश्वर दा का क्या? वो तो एक सीनियर सिटीजन हैं। मैनेजर ने उन्हें समझाया कि देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, उनके लिए एक अलग फॉर्म है, फॉर्म 15H। ये भी टीडीएस से बचने के लिए ही है, लेकिन इसमें इनकम की छूट और भी ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यही है, यहाँ आय की सीमाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक और नई व्यवस्था में तो 12 लाख तक की कुल आय पर भी टीडीएस से बचा जा सकता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी राहत मिलती है। तो जब रमेश दा और हेमेश्वर दा दोनों को ये नई जानकारी मिली तो आखिर नतीजा क्या निकला? और बस काम हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने अपने सही फॉर्म जमा किए, बैंक ने उनके ब्याज पर टीडीएस काटना बंद कर दिया। अब उन्हें अपनी पूरी ब्याज की रकम बिना किसी कटौती के सीधे खाते में मिलने लगी। रमेश दा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब चाय का स्वाद फिर से मीठा हो गया है, खट्टा नहीं। और हेमेश्वर दा ने भी एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा, कभी-कभी सिर्फ थोड़ी सी कागजी कार्रवाई को समझ लेने से ही जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पैसों का मैनेजमेंट भी ना बिल्कुल खाना बनाने जैसा ही है। जब आप सही समय पर सही सामग्री डालते हैं तो पकवान मीठा बनता है। और फॉर्म 15G और 15H समझिए कि आपके बैंकिंग जीवन के लिए वही मीठा करने वाली सामग्री हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि फाइनेंस की दुनिया में ऐसी और कौन-कौन सी छोटी-छोटी सरल सामग्रियां हैं जो किसी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक बड़ा पॉजिटिव अंतर ला सकती हैं? सोचने वाली बात है ना?